हेलो, गुड इवनिंग। आओ सीखे आज के चरण में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम कनक है और आज की क्लास में हम सीखेंगे बड़ी से बड़ी और मुश्किल से मुश्किल वर्ड मीनिंग को पढ़ना। जी हाँ, इस रीडिंग में हर वर्ड मीनिंग को अच्छे से पढ़ना सिखाया जाएगा ताकि आप कभी भी घबराए नहीं और अटके नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे आप इसको देख रहे हैं COLONEL, इसको कैसे पढ़ा जाता है? हमेशा याद रखिएगा COL, इसको क्या पढ़ते हैं? कल, लेकिन यहाँ पर आपका एल साइलेंट होता है तो इसे कल कर पढ़ेंगे, कर्नल। अब ऐसा क्यों पढ़ा जाता है? क्योंकि इसका साउंड ऐसे ही होता है, हमेशा आपको इसको ऐसे ही पढ़ना है। सेकेंड वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। ABROGATA, तो ए बी को ऐप पढ़ते हैं और आर ओ को रो पढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ओ साइलेंट होता है तो रो की जगह र हो जाएगा। और GATE को गेट पढ़ते हैं, तो ये क्या हो गया? एब ग्रेट, एब गेट, यानी कि रद्द करना। इसको हमेशा ऐसे ही पढ़ा जाता है, आप इसे ओ नहीं पढ़ सकते। इसी तरीके से CALLOUS, तो इसको केलस, तो इसको हमेशा केलस ही पढ़ेंगे, क्योंकि इसको कोलस नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम इसे ओ की जगह ए पढ़ते हैं और OUS को अस पढ़ेंगे। उसके बाद जैसे कि आप देख रहे हैं DIATRIBE, तो DIA को डाई पढ़ते हैं, डाई। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो हमारा आई है, आई पढ़ा जा रहा है, लेकिन ए को हम आप ही पढ़ेंगे, डाई अ। उसके बाद ट्री की जगह ट्री की जगह ट्राई पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर आई को आई पढ़ा गया है, और VE को व पढ़ेंगे, क्योंकि लास्ट वाले ई को नहीं पढ़ेंगे। तो डाई ट्राइब, तो इसका मतलब होता है विवाद, यानी कि विवाद करना। तो इसको आप लिख सकते हैं और इस तरीके से आपको पढ़ना है। थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर आप इसको इस तरीके से पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी रूल्स भी समझ में आएंगे। चलिए अब आगे और देख लेते हैं। के बाद आगे जान लेते हैं, जैसे DISINTERESTER, सॉरी ED, तो पहले DI को D पढ़ेंगे, CI को C पढ़ेंगे, N को न पढ़ेंगे और TER को टर पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर टर की जगह इसे टे पढ़ा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर E को ए पढ़ते हैं। उसके बाद RE को रे पढ़ेंगे। उसके बाद STE को स्टेट पढ़ेंगे। तो डिसीन ट्रे स्ट्रेट, इसको थोड़ा सा आप 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसे सही पढ़ना सीख जाएंगे, लेकिन कोशिश करें कि पहले छोटे छोटे वर्ड्स को मिला के पढ़ें। इसका मतलब होता है उदासीन, और ये बहुत बड़ी बड़ी वर्ड मीनिंग है, लेकिन आपको थोड़ा सा पढ़ने के लिए आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। चलिए आगे और देख लेते हैं। NONPLUSSED, देखिए इसको वैसे तो आपको नॉन प्लस्ड पढ़ना चाहिए, लेकिन इसमें एन का साइलेंट होता है, जो दूसरे नंबर का एन है, तो इसे नॉन प्लस की जगह नो प्लस भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? अगर अगर आप इसे नो प्लस पढ़ते हैं तो वो भी सही है, लेकिन अगर आप इसे ऐसे नहीं पढ़ते हैं तो ये गलत भी हो सकता है। नॉन प्लस की जगह नो प्लस भी पढ़ा जाता है इसे। इसका मतलब क्या होता है? सदभित, ये एक हिंदी वर्ड है, आपको इतने अच्छे से नहीं समझ में आएगा। आगे और देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि ऐसी और वीडियोस आपको मिलती रहे। उसके बाद EQUIVOCATE, इसको कैसे पढ़ेंगे? ठीक है, हमेशा ई को शुरू में ई पढ़ सकते हैं और QUI को क भी पढ़ते हैं, हमेशा याद रखिएगा। और V को व पढ़ेंगे, और जो यहाँ पर ओ है ये साइलेंट होता है, और यहाँ पर आप जैसे कि देख रहे हैं, तो कैसे पता चलेगा कि ओ साइलेंट है? तो ये सब जगह साइलेंट नहीं होता, अगर आप पढ़ भी देंगे तो गलत नहीं है, लेकिन अगर आप साइलेंट रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। CATE को कैट पढ़ेंगे, यानी कि इक्विवकेट, इक्विवकेट यानी कि टाल मटोल करना, इसका रियल मीनिंग ये होता है। तो आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन धीरे धीरे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। ARRANT, तो इसे पढ़ेंगे एरेंट, क्योंकि AR को एयर पढ़ेंगे और इसको एंट। एरेंट भी पढ़ सकते हैं और अंट भी पढ़ सकते हैं। एरेंट का मतलब होता है पक्का, कोई चीज़ पक्का, प्रॉमिस या कुछ भी। उसके बाद ALACRITY, इसको क्या पढ़ते हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया है कि AL को अल पढ़ते हैं और ए को ए पढ़ेंगे तो अले, और उसके बाद ACRITY,
तो ए सी में ए को कुछ नहीं पढ़ते हैं, लेकिन आप इसे ए पढ़ सकते हैं क्योंकि ये बीच में है, तो यहाँ पर हम इसे पढ़ेंगे ज़रूर। यहाँ पर हम ए को नहीं पढ़ते हैं, उसका कुछ रीज़न होते हैं, एन होने पर, एल होने पर। यहाँ पर ए, एल और एन नहीं है, सी है, तो हम ए को पढ़ेंगे। उसके बाद जैसे कि सी आर आई, तो इसे क्री पढ़ते हैं और टी वाई को टी पढ़ेंगे। अले रेटी, अले रेटी, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है उत्साह या फुर्ती। तो ए एल को ऑल की जगह अल पढ़ें, क्योंकि शुरू में इसे हम ऑल भी पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अल पढ़ा जाता है। और लास्ट में भी अल पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये एक बड़ी वर्ड मीनिंग है। छोटी वर्ड मीनिंग में ऑल पढ़ते हैं और बड़ी वर्ड मीनिंग में अल पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे और देख लेते हैं। उसके बाद ABNEGATION, इसको कैसे पढ़ें? बहुत डिफिकल्ट है, समझ में ही नहीं आता। सिंपल है, पहले AB को ऐप पढ़ेंगे, उसके बाद एन और ई को हम क्या पढ़ेंगे? नी पढ़ेंगे। अब आप कहेंगे नी क्यों पढ़ा गया है? क्योंकि कहा जाता है जब ई के बाद एक लेटर छोड़ के दोबारा से वोवल्स आता है, तो अक्सर ई को ई पढ़ा जाता है, इस वजह से इसको ऐसे पढ़ा जा रहा है। बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं कि सारी वर्ड मीनिंग ऐसी होती है, नहीं। ये जो ज़्यादा डिफ़िकल्ट है वही मैंने आपको बताई है, ज़्यादातर ऐसे नहीं होती है। उसके बाद GA को गे पढ़ेंगे और TION को सन पढ़ेंगे। एबिनिग्रेशन यानी कि अस्वीकार, किसी चीज़ को अस्वीकार करना, एक होता है स्वीकार करना और एक होता है अस्वीकार करना। उसके बाद CAJOLE, इसको पढ़ते हैं काजोल। अब ये काजोल का मतलब होता है पटाना, किसी को पटाना, किसी को अपनी बात के लिए पटा लेना, काजोल कहा जाता है। तो इसको आप इस तरीके से सिंपल तरीके से समझ सकते हैं, इसमें कुछ भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। अब चलिए आगे जान लेते हैं। उसके बाद है ANACHRONISM, इसको क्या पढ़ेंगे? ANA को अने पढ़ेंगे, क्योंकि शुरू में हमेशा ए को आ पढ़ा जाता है बड़ी वर्ड मीनिंग में। वैसे अगर आप ए भी पढ़ते हैं तो वो गलत नहीं होगा। तो अने क्रो, अब देखिए इसमें क्रो क्यों नहीं पढ़े हैं, ऐसे क्र क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ओ एन अगर साथ में होता है तो ओ को नहीं पढ़ते हैं। और सी एच को कई बार का भी पढ़ा जाता है। अब आप कहेंगे हमें कैसे पता चलेगा? कोई भी पुरानी चीज़ के लिए अगर सी एच होगा तो उसको का पढ़ेंगे। इस तरीके से आप सी एच को पहचान पहचान सकते हैं। उसके बाद एन आई को नी पढ़ें, एस एम को जम पढ़ें, यानी कि अनेक्रनिज्म, यानी कि पुराना। तो इस तरीके से आप इसे ईजी तरीके से पढ़ सकते हैं। आप पहले आधे-आधे करके पढ़िए, फिर उसे साथ में जोड़िए और फिर उसके बाद आप उसे 2-3 बार कोशिश करिए, ताकि वो आपकी गलती ना हो। क्या आप इसका पार्ट 2 देखना चाहेंगे या फिर आप ऐसी और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताएं और ये ज़रूर बताएं कि इस वीडियो से आपको हेल्प मिली या नहीं। ओके बाय, गुड नाइट, टेक केयर।